हाय गाइस, शाइनप्रीत दिस साइड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू माय स्टोरी जो मेरे साथ हुआ था। मैंने अपने 20 के फॉलोअर्स खो दिए थे। अब देखो, मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताऊंगी, आप लोग समझना। और जो लोग मेरे से बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता भी होगी ये स्टोरी, बट स्टिल बहुत लोगों के मेरे को आए थे मैसेजेस वगैरह कि आपके साथ क्या होता है, मतलब आपकी कितनी आईडीज़ है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे अब भी आते हैं। तो आज ये वीडियो क्लैरिफिकेशन के लिए है बस। हाँ, तो गाइस क्या हुआ था, सबसे पहले जब हुआ था लॉकडाउन स्टार्ट, तो मैंने सबसे पहले तो ना यूट्यूब अपना स्टार्ट कर दिया था। मेरे साथ क्या होता था, मैंने बचपन से ही एक ना पैशन था इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग से। मतलब बचपन में कुछ भी करना तो ऐसे एक्ट करना कि मैं वीडियो बना रही हूँ। इन माइंड ऐसा चलता था, एक इमेजिनेशन होती थी, एक हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन होती थी कि हाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो मैंने ये बड़े बचपन से करती थी, मतलब आई गेस फर्स्ट सेकंड मान लो, क्योंकि अब सारे उस टाइम नए नए व्लॉग्स होने चले थे तो काफ़ी ये ट्रेंड में चलते थे व्लॉग्स वगैरह, सब व्लॉग्स ही देखते थे। तो मेरे को भी ऐसा लगता था यार, मेरे को भी लोग को शो करनी है अपनी लाइफ, मेरे को भी ऐसे व्लॉग्स बनाने हैं। बट वॉट द थिंग इज़, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, समझ नहीं थी क्या होता है क्या नहीं। फिर हुआ लॉकडाउन, तब मुझे पता लगा। पहले तो मैं छोटी थी, मुझे ऐसा लगता था यही लोग व्लॉग बना सकते हैं जिनके हम देखते हैं, हम नॉर्मल लोग नहीं बना सकते। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मतलब लॉकडाउन हो गया था जब मैं 7th क्लास में थी। तो फिर मैं ना, मेरे घर वालों से मैंने ये चीज़ कंसल्ट करी कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरेस्ट है, थोड़ा पैशन है। तो देवर लाइक तू क्यों नहीं स्टार्ट करती? एंड आई वाज लाइक मैं भी कर सकती हूँ क्या? तो बस जब मेरे को पता लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने कहा वाई नॉट यार। एक तो ना सबसे बड़ा फैक्टर था कि मेरी फैमिली इज़ सो 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 मच सपोर्टिव। मेरी फैमिली स्टार्टिंग से सपोर्टिव रही है अबाउट माई ड्रीम्स, अबाउट एवरी थिंग विच आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, अबाउट माई एवरी पैशन एक्चुअली। तो ऐसा ही हुआ, मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने फिर वीडियो बनानी स्टार्ट करनी थी। तो मैंने यूट्यूब चैनल खुलवाया अपने भैया से, बड़े भैया से, कि भैया कैसे खोलते हैं, खोल दो। और नाम वगैरह सोचा, बड़ा टाइम लगा के, क्योंकि शाइनप्रीत नाम से पहले ही बहुत सारे चैनल्स थे। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो यूट्यूब स्टार्ट करा, तब नया नया था सब कुछ। पहली एक दो वीडियोस डाली, आप देख सकते हो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। आई गेस मैंने 3-4 साल आराम से हो गए हैं उस चीज़ को। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। मैं छोटी थी, मेरे व्लॉग्स कोई नहीं देखता था ज़्यादा, मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह, मम्मी पापा के नोन में ये सभी देखते थे। तो आई वाज लाइक इसको ना थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ इंस्टाग्राम से। पहले चलती थी टिकटॉक, मैं टिकटॉक बनानी ना जब बंद हो गई थी ना, टिकटॉक बैन हुई थी, उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने टिकटॉक बनानी स्टार्ट करी थी। मतलब 1-2 महीने मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं टिकटॉक बनाती थी। टिकटॉक हो गई बंद। फिर मैंने थोड़े टाइम तक इंस्टा वगैरह कुछ डाउनलोड वगैरह नहीं करा, इंस्टाग्राम वगैरह। फिर मेरे को था कि यार मेरा यूट्यूब ना ऐसे बढ़ नहीं पा रहा, मेरे को ना काम करना पड़ेगा। टिकटॉक तो मैं बना ही लेती थी, मेरे को लिपसिंग करना पसंद है, मेरे को एक्टिंग करना पसंद है, आई एम हैविंग दैट स्किल्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंस्टा पे बनाती हूँ पेज, और इंस्टा पे भी जैसे टिकटॉक पे बनती थी ना वीडियोस, वैसे ही रील्स बनने लग गई थी। तो मैंने ना क्या कहा कि चलो मैं बनाती हूँ इंस्टा पे, जो लोग मुझे फॉलो करेंगे वो मेरी आईडी से जुड़ेंगे और फिर मेरा यूट्यूब भी देखेंगे। इसी उससे मेरा यूट्यूब आगे बढ़ेगा, अपग्रेड होगा, काफ़ी चीज़ें, नए फॉलोअर जुड़ेंगे, नए सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे। ऐसा हुआ मेरे साथ। आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट इज़ कि मैंने बनाई इंस्टा। मैंने ना स्टार्टिंग में डाली 3-4 रील्स। उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था रील्स का जितना आज है। इंस्टा पे भी हो गए होंगे 3 साल आराम से मेरे को। यूट्यूब जॉइन करने के ज़्यादा टाइम बाद नहीं, इंस्टा थोड़े टाइम बाद ही मैंने जॉइन कर लिया था। अपनी आईडी खुलवा ली थी अपने भाई से, मेरे को कुछ अता वता नहीं होता था इन चीज़ों का। तो बनाई, 1-2 रील्स बनाई। अब जो ही स्टार्टिंग में रील डालती जाओ, वायरल जाती जाए, 1000 में व्यूज़ जा रहे हैं, हंड्रेड्स में लाइक जा रहे हैं। छोटी बच्ची के लिए जिसको ये करना पसंद है उसको लाइक्स आ रहे हैं, वो मैं बहुत खुश होती थी। मैं सबको दिखाती थी, मम्मी देखो आज मेरे इतने लाइक्स आए, पापा देखो आज मेरे इतने लाइक्स आए। मैं रील्स बनाती रहती थी। मेरे ना पापा ने मेरे को ट्राईपॉड ला दिया था बहुत पहले ही, जब मैं स्टार्ट कर दिया था कि हाँ तेरे को दिक्कत ना हो, तेरा मन है तू कर, बस पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये जो बेसिक चीज़ है, जो करना है करो, साथ में साइडवेज लेके चलो चीज़ें, अगर आपका पैशन है। बट पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दैट वाज द क्लियर। ये चीज़ मेरे घर वालों ने बहुत क्लियर रखी थी कि देख हम तुझे सपोर्ट करते हैं, बट तू पढ़ाई भी करेगी और तू ये काम भी कर ले, कोई बात नहीं, हमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना बहुत लोग होते हैं बोलते हैं,
मेरे मतलब घर वालों को भी ऐसा, पर ऐसा कभी लगा नहीं उन्हें कि गलत कर रही हूँ मैं वीडियोस बना के कुछ, क्योंकि अगर देखो 99% लोग प्यार करते तो 1% तो हेट करेंगे ही, जो डीमोटिवेट करेंगे। तो मेरे घर वालों ने ऐसा मेरे को कभी नहीं कहा, टच वुड, कि नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। दे वर वेरी कूल विद दिस थिंग, अभी भी हैं वर क्या, अभी भी दे आर कूल। तो बस ऐसे ही हुआ, मैंने इंस्टा पे डालनी स्टार्ट करी रील्स वगैरह। मैं ना फिर डालती रहती थी रील्स में, रेगुलर रहती थी काफ़ी, मेरे को पसंद था रील्स बनाना। एक तो फिल्टर्स होते थे इंस्टा पे इतने अच्छे अच्छे, मैं डालती थी। मेरे फॉलोअर्स देखते देखते 1000 हुए पहले। मेरी आईडी थी शाइट्री42, जिन लोगों को याद हो। मेरे देखते देखते फॉलोअर्स हुए 1000, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मैं इस घर में आई हूँ ना, जब इस घर में आए हुए मेरे को 2 साल होने वाले हैं जुलाई में। तो जब मैं पुराने घर से डालती थी वीडियोस, बट जब मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से मेरी मेन ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी इंस्टा पे। मैं आई, देखते देखते दिन में हज़ार हज़ार फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे अचानक से। पूरा दिन सिर्फ नोटिफिकेशंस आती रहती थी, क्योंकि बहुत हाई मिलियंस में जाती थी मेरी रीच, इतने ज़्यादा हाई। तो मेरे साथ यही हुआ। मेरे को ना, मेरे गाइज अब मानोगे, देखते देखते दिनों में मेरे 20,000 फॉलोअर्स हो गए थे। देखते देखते दिनों में 20,000, 20K फॉलोअर्स। आई वॉज लिटरली हैविंग 20K फॉलोअर्स, जो मेरे जैसी एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे जैसी कि सबके लिए यार। आजकल लोग क्या होते हैं, खरीदते हैं फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स। मेरे को सब ना उस टाइम ये बहुत लोगों को ये भी लगता था कि मेरे फेक फॉलोअर्स है, बट जब वो देखते थे कि हाँ सोर्स है फॉलोअर्स बढ़ने का, अगर लाइक्स व्यूज़ इतने आ रहे हैं तो ठीक है, सोर्स है मेरा बढ़ने का, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर रहती थी। 20,000 हुए, मेरे को कोलैब्स आने भी स्टार्ट हुए, पेड कोलैब्स भी हुए स्टार्ट, प्रमोशंस आई। एक दिन क्या हुआ, मैं ना कहीं बाहर गई हुई थी आई गेस, अपने किसी रिलेटिव के घर। मैंने इंस्टा खोला, ऐसे ही चला रही, तो वहाँ आ गया कि आपका इंस्टा नहीं खुल रहा, कुछ मैसेज आया था वहाँ। तो मैंने कहा चलो घर जाके भैया को दिखाऊंगी। घर आके दिखाया, नहीं खुला। मेरे भाई से पासवर्ड वगैरह डलवाया, नहीं खुला। तो हमें लगा तो चलो कोई नहीं, 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। हेल्प सेंटर पे मैसेजेस करे, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, बंद हो गई वो आईडी। वेट करा हफ्ते तक, मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई, मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी उसमें मेहनत थी। जितना मर्जी कहो, बट हर चीज़ में मेहनत होती है। मैं बहुत रोई उस हफ्ते। फिर ना मेरे भाई ने कहा चल जो होना तो हो गया, अब तो नई आईडी बना ले। तो मैंने नई आईडी बनाई, तो ना मेरे को ना एक किसी का मैसेज आया, कोई मेरा फ़ैन ही था आई गेस। तो उसने मेरे को कहा कि आपकी आईडी ना किसी ने फेक वे में रिपोर्ट करवाई है। कि मतलब अगर इंस्टा पे एक होता है कि अगर आप बहुत लोगों से किसी आईडी को रिपोर्ट कराते हो ना, तो वो आईडी परमानेंटली बंद हो जाती है, वो खुल नहीं पाती है। तो ऐसे मेरे को पता लगा। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च वगैरह करा, तो जिन्होंने ये चीज़ कराई थी उनका मेरे को मैसेज आया कि हम आपकी आईडी खोल देंगे, हमें आप पे करो इतना। तो मैं ठीक है, मेरे 1 मिनट के लिए दिमाग में आया कि हाँ मैं पे कर सकती हूँ, वैसे आई कैन अफोर्ड इट। बट व्हाट द थिंग इज़, दे वर आस्किंग फॉर माई डिटेल्स, कि आप अपनी ये वाली डिटेल्स दो, ये वाली आधार कार्ड की डिटेल्स दो, इन डॉक्यूमेंट्स की। आई वॉज लाइक नहीं करानी, ठीक है। मैंने अपनी मेहनत से करे थे ना फॉलोअर्स, मेरा है फैन बेस अच्छा, तो मेरे दोबारा हो जाएंगे, कोई नहीं, बाबा जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। इट्स फाइन, अब बंद हो गई तो कुछ कर नहीं सकते। तो नई आईडी स्टार्ट करी, शाइनट्री 2000 जॉब वाली आईडी है, स्टार्ट करी। उस पे भी थोड़ा टाइम लगा था, मतलब हो गए थे 1-2 महीनों के अंदर 7,000 फॉलोअर्स हो गए। फिर मेरे साथ क्या हुआ, मई की बात है, हाँ मेरे बर्थडे की पहले की बात है, मई की ही बात है। क्या हुआ था, मेरे ना स्कूल में कोई लड़का था दूसरे सेक्शन का, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम हियर। तो कोई लड़का था, उस वो मेरा फ़ैन वगैरह होगा, तो एज सच मैंने उसे कभी कुछ कहा नहीं था उल्टा सीधा। बट हाँ, मेरे को बहुत लोग बताते थे कि वो तेरे को ऐसे पसंद करता है, जो मर्जी है, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं कि जैसे इंस्टा पे भी लोग कमेंट करते हैं लाइक यू, जो मर्जी। तो मैंने कहा चलो नॉर्मल चीज़ है, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को सुनने में आया है कि उस लड़के ने अपनी स्मार्ट वॉच पे मेरा वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये बात मई की है, देखो साल होने वाला है। तो मैं बड़ा डर गई, मैंने अपने टीचर्स वगैरह से बात करी, उन्होंने कहा कि देखो अभी तो हमने इससे वॉलपेपर हटवा दिया है, बट तेरी आईडी पब्लिक है शाइन, तो इसका तो तुझे पता लग गया, इसने वॉलपेपर लगाया, कोई भी लगा सकते। तो उस टाइम मैं काफ़ी डर गई। तो मैं घर आई, मैंने घर आई, मैं बड़ी सुन चुप चुप घर आई। मेरी मम्मी को समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है। मम्मी कह रही क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। फिर ना मेरा रोना निकल गया अचानक से। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे एक लड़के ने वॉलपेपर लगाया। तो मम्मी ने मेरी मैम को फ़ोन करा, तो उनसे पूरी बात पता लगी। तो मेरी मैम ने मम्मी को यही कहा कि टेंशन की बात नहीं है, उस लड़के को हमने समझा दिया है,
और आप अपने बच्चे पे फ़ोकस करो, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी मैं प्राइवेट कर रही हूँ आईडी, मेरे से नहीं हो रहा। वैसे ही 10th क्लास में ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, बोर्ड की क्लास है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया। मैं यार एक बच्चे को क्या होता है, वो डर, मैं बच्ची हूँ अभी भी, मैं डर गई। तो मैंने क्या करा, मैंने आईडी प्राइवेट करी, रिमूव कर दिया सब फॉलोअर्स को, 7,000 के 7,000, बस अपने मेन बंदे रखे, मैक्सिमम 200, हटा दिए सबको, रिमूव कर दिया। बहुत लोगों के मैसेजेस आते थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे कि क्या हो गया क्या हो गया, मैंने बताना किसी को सही समझा ही नहीं। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, मेरी आईडी प्राइवेट रही है सितंबर तक, मतलब आप लगा लो सितंबर नहीं अक्टूबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने मेरी आईडी प्राइवेट रही है और कोई किसी की मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी रिक्वेस्ट, ना मैसेज देखती थी। तो 5 महीने में क्या हुआ, बहुत लोग हैं अभी जो फ़ैन पेजेस बनते हैं, वो ना वीडियो सेव करके रख लेते हैं, तो उनके साथ क्या होता था, फ़ैन पेजेस बहुत बढ़ गए उस टाइम पे मेरे, कि शाइन की ओरिजिनल आईडी तो प्राइवेट होगी, चलो हम अपना बनाते हैं, लोगों को लगेगा ये रियल है, तो हम हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। और यही चीज़ हुई, एक्चुअल में यही चीज़ हुई मेरे साथ। लोगों को लगा वो मेरी रियल आईडी है, तो लोग ना फेक आईडीज़ को फॉलो करने लग गए। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने खुद ये चीज़ सोच के देखी कि ऐसे किसी से डर के, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ठीक है, कि मेरी मम्मी को भी फिर मैंने सब शेयर करा, तो मम्मी कह रही कि ऐसे नहीं, कि तू डर जाएगी, अभी ये तो कुछ नहीं है, आगे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर तू कर रही है तो बोल्डली फेस कर सब चीज़ें। अब तेरे को हेटर्स को भी तो कमेंट्स आते ही हैं, तो आई वाज लाइक हाँ आते हैं, तो मम्मी कह रही इतनी सीरियस लेने की नहीं चीज़, जो तेरा दिल कहता है वो कर। तो मैंने फिर दोबारा पब्लिक कर दी। तो अब जो कंक्लूजन ये रहा कि इंस्टाग्राम से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली थी उस टाइम, जब मेरे 20 के फॉलोअर्स हुए थे, मेरे को बहुत लॉस तो हुआ ही था, क्योंकि मेरे को कोलैब्स आने हो गए थे स्टार्ट, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए थे, फॉलोअर्स बढ़ने नहीं आसान चीज़ इतनी जल्दी। और अब मेरे इंस्टा पे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं, और जो मेरी फेक आईडीज़ हैं उन पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरी ओरिजिनल आईडी है शाइनप्रीत 2000। तो मैं आप लोगों को बस यही स्टोरी बताना चाहती थी। और अब इन द एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप फेक आईडीज़ को मत प्रमोट करो, मत फॉलो करो, जस्ट फॉलो माई रियल अकाउंट विच इज़ शाइनप्रीत 2000। यहाँ मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग यही आईडी फॉलो करना। और बस यही स्टोरी थी, काफ़ी लोगों के माइंड में ना कन्फ्यूजन्स थी इन चीज़ों को लेके। तो आज आई थॉट कि क्लियर करती हूँ चीज़ें, जैसा मेरे मन में जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आगे मैं यही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट करना, ऐसे ये सब फेक आईडीज़ को मत फॉलो करा करो, रिपोर्ट कर दिया करो, वरना लोग ना मेरी रियल आईडी को रिपोर्ट करा देते हैं फेक पेजेस से। लोग, ऐसा होता है, पैसों के चक्कर में, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, कुछ फेम के चक्कर में, कुछ फॉलोअर्स के चक्कर में, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज़ कि जो आप खुद करोगे ना, घूम फिर के वो चीज़ आप पे आएगी। कर्मा, बहुत लोग इस चीज़ को कर्मा भी कहते हैं, एंड इट इज़ ट्रू, मैं मानती हूँ इन चीज़ों में। तो इसीलिए जो लोग देख रहे हैं, कोई फेक आईडी वाला भी देख रहा होगा जो फेक आईडी चलाते हैं, तो मत करो, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं, मेहनत मेरी है, ऐसे मत क्रेडिट लो। फ़ैन पेजेस बनाओ, मैं मना नहीं करती, मेरे फ़ैन पेजेस बनते थे, वो मेरी एडिट करते थे, मैं रीशेयर भी करती थी, एप्रिशिएट करती थी, जो चीज़ एप्रिसिएशन के लायक है उसको मैं करती हूँ एप्रिशिएट। बट दैट फेक पेजेस आर नॉट, वो नहीं है अप्रिसिएशन के लायक। तो इसीलिए आप लोग मेरी रियल आईडी फॉलो करो। और यही मेरी 20 के फॉलोअर्स की एक बहुत स्टोरी थी, आई वुड लाइक टू से। ये मैं कभी इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंस, वॉट एवर यू वुड लाइक टू से, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और बस यही मेरी वीडियो थी। बाकी इंस्टा पे फॉलो करना, कमेंट्स में वीडियो के आइडियाज़ देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव यू ऑल।